कुदरत के आगे बेबस ट्रंप और पुतिन। दुनिया के नक्शे पर जब तक ताकत की बात होती है तो दो नाम अपने आप उभर कर सामने आते हैं, व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात हो रही है कुदरत, जिसके आगे उन्नत तकनीकी, तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी, तमाम संसाधनों से लैस देश या दुनिया में अपनी धाक जमाने वाला अमेरिका या रूस ही क्यों न हो, सबके सब लाचार, बेबस, तबाही के उस खौफनाक मंजर को देख रहे हैं। कुदरत की कहर या जलवायु परिवर्तन ने इन देशों को उनकी औकात दिखा दी है। शायद एक चेतावनी भी है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, जंगलों का खत्म होना सिर्फ एक दिन का नतीजा नहीं है। बरस दर बरस इन देशों ने अब तक सिर्फ प्रकृति का दोहन ही किया है, चाहे अमेरिका हो या रूस, जिसका खामियाजा उस समय देखने को मिला जब प्रकृति ने अपना कहर इन दोनों पर बरपाया। स्थिति बड़ी ही नाजुक है, आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। दोस्तों, रूस का वह राष्ट्रपति जिसके फैसले से यूरोप कांप उठता है, दूसरा अमेरिका का वह नेता जिसकी एक पंक्ति से बाजार हिल जाते हैं। लेकिन आज कहानी परमाणु हथियारों की नहीं, सेना की ताकत की भी नहीं, या कूटनीतिक की बाजीगरी भी नहीं। आज कहानी कुदरत की और उस सच्चाई की जिसके सामने हर ताकतवर आखिरकार बेबस हो जाता है। भूमिका जब सत्ता बर्फ में जम जाती है। इन दिनों रूस और अमेरिका दोनों भीषण बर्फबारी की चपेट में है। साइबेरिया से लेकर मॉस्को तक जिंदगी ठहर सी गई है, तो वहीं अमेरिका के कई राज्य बर्फ के नीचे दबे हैं। सड़कों पर गाड़ियां फंसी हैं, हवाई उड़ानें रद्द हैं, बिजली गुल है और घरों में लोग ठंड से कांप रहे हैं। यही वह पल है जब सवाल उठता है, क्या परमाणु ताकत ठंड से बचा सकती है? दोस्तों, रूस को आमतौर पर ठंड का आदि देश माना जाता है। दुनिया सोचती है रूसियों के लिए बर्फबारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हकीकत इससे अलग है। इस बार की बर्फबारी सामान्य नहीं, तापमान कई इलाकों में -30 से नीचे चला गया है। मॉस्को और आसपास के शहरों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई है, गैस पाइपलाइन जमी, पानी की लाइनें फट गई, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई, बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए और क्रेमलिन में बैठा दुनिया का सबसे ताकतवर नेताओं में से एक पुतिन इन हालात के आगे बस निर्देश ही दे सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, सुपर पावर लेकिन ठंड के आगे लाचार। अब नज़र डालते हैं अमेरिका पर। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अपराजय मानने वाला देश, लेकिन बर्फबारी ने अमेरिका को भी नहीं बख्शा। टेक्सास, न्यूयॉर्क, शिकागो और कई शहरों में तूफानी बर्फबारी ने जनजीवन पूरी तरीके से ठप कर दिया है। हजारों उड़ानें रद्द, हाईवे बंद, लाखों घरों में बिजली नहीं। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, हम टैक्स देते हैं लेकिन संकट में सिस्टम कहाँ है? यह वही अमेरिका है जहां कभी ट्रंप कहा करते थे, अमेरिका पहले और अमेरिका सबसे ताकतवर। लेकिन कुदरत के सामने न पहले काम आता है न सबसे ताकतवर। ट्रंप की राजनीति और कुदरत की मार। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा खुद को सख्त नेता के रूप में पेश करते रहे। जलवायु परिवर्तन को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, कभी उसे अतिरंजना कहा, कभी राजनीतिक साजिश। लेकिन बर्फबारी, तूफान और चरम मौसम ने अमेरिका में सवालों की बर्फ गिरा दी। जब लोग ठंड में हीटर के बिना बैठे हों, जब बच्चों को स्कूल न मिल पाए, तब राजनीतिक बेईमानी लगने लगती है। इन सबके बीच सबसे बुरी हालत आम नागरिकों की है। रूस में गरीब इलाकों में लोग लकड़ी जलाकर खुद को गर्म रखने को मजबूर हैं। अमेरिका में बेघर लोगों के लिए यह बर्फबारी जानलेवा बन गई है। रात की ठंड, जमी हुई सड़कें और सीमित शेल्टर, कई जिंदगियां निगल रहे हैं। पुतिन और ट्रंप दोनों सुरक्षित बंकरों में हैं, लेकिन सड़क पर सोने वाला नागरिक किसके भरोसे है? वहीं दूसरी ओर तकनीकी बनाम प्रकृति के बीच फर्क स्पष्ट नजर आ रहा है। आज इंसान को अपने तकनीकी पर बहुत गर्व है। सैटेलाइट है, एआई है, सुपर कंप्यूटर है, लेकिन एक बर्फीला तूफान इन सबको पंगु बना देता है। सिग्नल गिर जाते हैं, नेटवर्क फेल हो जाते हैं, मशीनें ठप पड़ जाती हैं,
कुदरत बताती है तकनीकी सहायक हो सकती है, मालिक नहीं। इतिहास खुद को दोहराता है। इतिहास में झांकिए तो नेपोलियन की सेना रूस की ठंड में ही तबाह हुई थी। हिटलर की फौजें बर्फ के आगे टिक नहीं पाई। आज हालात अलग है लेकिन सबक वही है। ठंड, बर्फ और मौसम सबसे बड़े सेनापति हैं। इस स्थिति में सत्ता का भ्रम टूटता हुआ नजर आ रहा है, जब सब लाचार व लचर दिखाई दे रहे हैं। जब टीवी स्क्रीन पर बर्फ से ढके शहर दिखते हैं तो एक सवाल मन में उठता है, क्या सत्ता सच में ताकत है या यह सिर्फ एक भ्रम है? आज पुतिन ताकतवर है, कल कोई और होगा। आज ट्रंप चर्चा में है, कल कोई नया नाम आएगा। लेकिन बर्फ गिरेगी, ठंड पड़ेगी और कुदरत अपना काम करती रहेगी। जलवायु संकट चेतावनी या आखिरी अलार्म? विशेषज्ञ कह रहे हैं यह सिर्फ बर्फबारी नहीं है, यह जलवायु असंतुलन का संकेत है। कभी अत्यधिक गर्मी, कभी रिकॉर्ड ठंड, कभी सूखा, कभी बाढ़। यह सब एक ही कहानी कह रहा है। कुदरत का संतुलन बिगड़ चुका है और इसका खामियाजा सबसे पहले आम लोगों को ही भुगतने पड़ते हैं। क्या नेता सबक लेंगे? सवाल सीधा है, क्या दुनिया के ताकतवर नेता अब भी नहीं समझेंगे? क्या युद्ध और हथियारों पर खर्च कम होगा? क्या पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश बढ़ेगा? अगर नहीं तो अगली बर्फबारी और भी खतरनाक होगी। ना सुपर पावर, ना तानाशाह, ना लोकतंत्र का झंडा बरदार। अंत में इंसान सिर्फ एक यात्री है इस धरती पर, और अगर उसने कुदरत के साथ सह अस्तित्व नहीं सीखा तो इतिहास उसे एक ही पंक्ति में याद रखेगा, दुनिया के सबसे ताकतवर भी कुदरत के आगे बेबस निकले। दोस्तों, आपसे निवेदन है आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।